डरपोक राजकुमार। एक राजा के सामने एक पिंजरे में एक शेर था। युवराज के हाथ में कैसा भी शस्त्र नहीं था। सैनिक पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं। शेर बाहर आता है। वो दौड़ते हुए युवराज के ऊपर कूदता है। बस वो डरते डरते अरे बाप रे करके चिल्लाकर उठकर वहां बैठ गया। वही था युवराज को आया हुआ सपना। उस युवराज का नाम था सोमनाथ। उसको बीते हुए कल में जो हुआ था वो याद आता है। दूसरे दिन महामंत्री युवराज के पास आकर, युवराज जी, आपके पिताजी का देहांत हो गया है, इसलिए कल ही आपका राज तिलक होगा, पर आप अपने राजगद्दी पर बैठने से पहले शेर से लड़ना होगा, जीतना होगा। उसके नियम आपको याद है ना? बस कल सुबह तुम्हारी शेर के साथ युद्ध की तैयारी किए है, आप तैयार रहो। तब से वो डरकर बराबर रात में सो ही नहीं पाया। तभी उसको ये सपना आता है। सोमनाथ, अरे बाप रे, ये युद्ध क्या मेरे से नहीं होगा। मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए और ये राजपाट भी नहीं चाहिए। जिंदा रहे तो कुछ भी खाकर रह सकते हैं। सोचकर वो राजमहल को छोड़कर घोड़े पर चढ़कर देश छोड़कर भाग जाता है। एक दिन उसको भेड़ चराने वाला दिखता है। उससे बात करने के बाद वो सोमनाथ को मालिक के पास ले जाता है। वो एक बड़ा जमींदार था। सोमनाथ, बाबूजी, मैं युवराज हूँ। मेरा नाम, मेरे बारे में बाकी जानकारी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कुछ परिस्थितियों के कारण अपना देश छोड़कर आ गया हूँ। मुझे आश्रय दे सकते हो क्या? ऐसा कहता है जमींदार। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है युवराज, आप जब तक रहना चाहते हैं तब तक यहाँ रह सकते हो। आपके भी अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कहता है। ऐसे सोमनाथ वहीं पर रहते हुए उन भेड़ चराने वालों के साथ जंगल जाकर समय बिताने लगा। वो खेलते गाते भेड़ चराते रहते तो सोमनाथ को अच्छा लगता था। एक दिन भेड़ चराने वाले के साथ और कुछ भेड़ चराने वाले आकर भेड़ चराते हुए गाना गाते रहते वक्त एक भेड़ चराने वाला भागते हुए आकर अरे अरे शेर आ गया करके चिल्लाता है। बस सब लोग मिलकर लाठी पत्थर लेकर और भेड़ चराने वाले चलो चलो शेर को मारते हैं कहते हैं सोमनाथ से। तब सोमनाथ फटाफट पेड़ पर चढ़ता है तो सब लोग शेर जिधर था उधर भागते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अपने हाथ में मरे हुए शेर को उठाकर खुशी से हंसते खेलते लेकर आते हैं। वो देखकर सोमनाथ को शर्म आती है। भेड़ चराने वाले में जो हिम्मत थी वो अपने में नहीं है करके दुखी होकर पेड़ से उतरकर दूसरे राज्य की तरफ सफर शुरू करता है। कुछ दिन सफर करने के बाद सोमनाथ एक रेगिस्तान में पहुंचता है। वहां पर उसको एक सैनिक का शिविर दिखाई देता है तो सोमनाथ सीधा सेनापति से, सेनापति जी, मेरा नाम और मैं अपने बारे में आपको नहीं बता सकता, पर मैं युवराज हूँ। कुछ कारणों से देश छोड़कर आया हूँ। मुझे आप आश्रय दे सकते हो क्या? करके पूछता है। सेनापति सोमनाथ को खाना खिलाकर आश्रय देता है। आप हमारे शिविर में सैनिक बनकर रहो, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, वैसा देख लेंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कहता है। एक दिन सभी घोड़े पर चढ़कर बैठते हैं। तब सेनापति, युवराज, वहाँ पहाड़ी पर शेर है। इस बीच हम लोग युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। हमारे धैर्य साहस सब सुस्त हो रहा है। इसके लिए शेर का शिकार सही है, इसलिए चलते हैं, चलिए शेर को मारेंगे करके बोलते हैं। तब सोमनाथ, ये क्या लफड़ा है रे बाबा, सोचते हुए घोड़े पर चढ़कर बैठ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उनको आगे जाने देकर वो दूसरे रास्ते से भाग जाता है। ऐसे वो जाते जाते महानगर में प्रवेश करता है। उसके बाद उस देश के राजा से मिलकर इससे भी पहले सबको जो बताया था वैसे उसको भी अपनी पहचान ना बताकर आश्रय मांगता है। राजा भी खुशी से मान जाता है। अच्छे दिन आएंगे करके समझाता है। तब से सोमनाथ वहीं पर खाते वहीं सोते रहता है। राजा को एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसका नाम सुमलता था। उसको सोमनाथ के बारे में पता चलकर वो देश छोड़कर भागकर आया इसलिए दुखी हो रहा है समझकर उससे इधर उधर की बात करके सब कुछ बताते रहती है। दोनों मिलकर बहुत बात करते हैं। इस तरह दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन वो दोनों बात करते रहते हैं। तब दूसरे कमरे से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। तब सोमनाथ घबराकर, वो क्या आवाज है, ऐसा कहता है घबराते हुए। सुमलता हंसकर, वो क्या, कुछ नहीं, वो मेरा पालतू जानवर है, ये तो बस जमाई ले रहा है, आओ तुमको दिखाती हूँ। सोमनाथ उसके साथ जाकर देखता है तो वो एक शेर था।
वो शेर उसके पास आकर प्यार से उसके हाथ को चाट रही थी। सोमनाथ का दिल धड़क जाता है। तो सुमलता, पिछले साल मैं शिकार पर गई थी, तब मेरे ऊपर हमला किया इसने, पर मैं निहत्थे होते हुए भी मैंने इसको धूल चटाई, तब से ये मेरे साथ ही रह गई। ऐसा कहती है। सोमनाथ वो सुनकर मन ही मन में, अरे बाप रे, शेर से तो युवरानी डरा रही है मुझको, ऐसा सोचता है। उस दिन रात को, चीची ये कोई जिंदगी है क्या मेरी, भेड़ चराने वाले सैनिक कितनी हिम्मत से शेर का शिकार करके गए। सिमलता इतनी बहादुरी से शेर को अपना पालतू जानवर बना ली। इनके पास क्या है और मेरे पास नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है, और जो है वो डर है। वही फर्क है उनमें और मुझ में, जिसमें डर नहीं है उसे शेर ही नहीं कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकता। सोचकर वापिस घोड़े पर अपने राज्य की तरफ निकलता है। उनको देखते ही महामंत्री, सभी मंत्री, सैनिक, राजा के सैनिक बहुत खुश होते हैं। तो सोमनाथ, महामंत्री जी, मैं कल शेर से लड़ूंगा, तैयारी कीजिए, ऐसा कहता है। अगले दिन लड़ाई देखने के लिए सभी लोग आते हैं। सोमनाथ बगैर किसी हथियार के पिंजरे के आगे हिम्मत से खड़ा था। सैनिक पिंजरे का दरवाजा खोलते ही शेर धीरे से सोमनाथ के पास आता है और उसको गोल घूमकर उसके बाजू में खड़े होकर उसके हाथ चाटता है। वो देखकर सब लोग तालियां बजाते हैं। महामंत्री ने एक पालतू शेर को पिंजरे में रखा है करके पता नहीं था सोमनाथ को, तो वो उस शेर को प्यार से सहलाता है। उसके बाद वो राजा के राजगद्दी पर बैठता है। कुछ दिनों बाद वो सुमलता से शादी करता है। उसके बाद वो मिलकर बड़े खुशी से जीते हैं।